हे भगवान जी, ये आदमी हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। इसका इतना बड़ा होटल है, शायद यहीं काम थोड़ा अच्छा मिल जाए। हाँ मैडम, क्या काम है और किससे मिलना है? भैया, जो यहाँ साहब खड़े थे वो कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है, कुछ काम है। हाँ हाँ, बताओ तो क्या काम है। वो ऐसे किसी से नहीं मिलते। नहीं नहीं, मुझे उन्हीं साहब से काम है। अच्छा, जा, उधर खड़े हैं, मिल ले जाके। साहब जी। हाँ बताइए। साहब जी, आपके होटल में मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? मैं बहुत दूर से आई हूँ। काम? क्या करना आता है आपको वैसे? साहब जी, किचन का सारा कुछ काम आता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब। देखिए, हमारे इस होटल में वही लोग काम करते हैं जो होटल मैनेजमेंट सीख के आए हों, और मुझे नहीं लगता है कि आपको होटल मैनेजमेंट आता होगा, तो प्लीज़ आई एम सॉरी। साहब जी, देख लो मेरे लायक कोई काम हो। माफ़ कीजिएगा, मेरे यहाँ आपके लायक कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी काम है सब लड़कों का काम है और सारे स्टाफ लड़कों के हैं, तो आई एम सॉरी, आपके लायक कोई काम नहीं है। एक्सक्यूज मी, घर का काम आता है आपको? जी साहब जी। सिंपल सादा खाना बनाना आता है आपको? हाँ साहब जी, मैं सब बना लेती हूँ। अच्छा, तो अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे घर चल सकती हैं, क्योंकि मेरे घर पे काम वाली नहीं है, तो आपको अगर एतराज़ ना हो तो आप चल सकती हैं। ठीक है साहब जी, तनख्वाह तो मिल ही जाएगी। ठीक है, मैं कर लूँगी। ठीक है, चलिए फिर गाड़ी में बैठिए। चलो। आओ। साहब जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी? सुनिए, हाँ साहब। बाथरूम लेफ्ट साइड में, अगर आप चाहें तो आप अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं। और वैसे आपके पास कपड़े हैं ना? हाँ साहब, एक जोड़ी और है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप चेंज करके फिर यहीं आ जाइएगा। वैसे आप चाय अच्छी बनाती हैं। शुक्रिया। मैं खाना भी बना लेता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए कि आज खाने में क्या बनेगा, और रसोई में चल के मुझे राशन बता दीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। आप परेशान मत होइए, आज हम बाहर खाना खा लेंगे और कल से आप खाना बना लेना। आपकी बीवी नहीं दिखाई दे रही है? मैंने शादी नहीं की है। अच्छा, तो आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? हाँ, वैसे क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो बात। आप वहाँ रोड पर ऐसे ही अकेले क्यों बैठी थी और कहाँ से आई हैं आप? मेरा पति किसी और से प्यार करता था। जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा मैं प्यार देके उसको बदल दूंगी, पर उसने उस औरत को घर लाके बैठा दिया और मेरी कोई इज्जत नहीं करता था वो, इसलिए मुझे मजबूरन घर छोड़ के आना पड़ा। कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल,
आपने मुझ पर भरोसा क्यों किया? साहब, मैं जब बस से उतरी तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। नया शहर, नए लोग, यहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं थी और ना मेरे पास काम था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कहाँ रहूँगी, कैसे काम ढूंढूंगी और मेरा क्या होगा इस नए शहर में। तो मेरी आंखें तलाश रही थी कि कोई अपना मिल जाए या कोई ऐसा जो मुझे सहारा दे सके। मैंने बहुत कोशिश की, पर ज़्यादातर वहाँ जितने भी आदमी थे सब मुझे गंदी नज़र से घूर रहे थे। और जब आप पर नज़र पड़ी तो एहसास हुआ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। थोड़ी सी हिम्मत करके आपके पास आई, आपसे बात की काम के लिए। और किस्मत देखो मेरी कि आप ही के घर में काम मिल गया मुझे। ठीक है, थैंक यू। आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझ पर भरोसा किया। चलिए खाना खाने चलते हैं, फिर कल से मैं सुबह 10 बजे ऑफिस और आप घर का काम देख लेना। चलो। चलिए।